Dear students, welcome to सरल Math Classes. NCERT क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2. इस एक्सरसाइज में आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनमें उनकी वैल्यू ये हम कैलकुलेट करेंगे. जैसे इसमें होते हैं क्वाड्रेंट. 4 क्वाड्रेंट होते हैं जैसे आपको पहले पता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ. ये ध्यान रखना रिवर्स लेंगे इस वे से, रिवर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. निर्देशांक ज्यामिति में भी किया था आपने छोटी क्लासों में, 7th में या 9th में भी किया होगा. तो इसमें कहता है आपको क्वाड्रेंट जो है चतुर्थांश बोलेंगे, इसमें क्वाड्रेंट बोलेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. एंगल कौन से हुए? ये जो लाइन है सबसे पहले ये क्वाड्रेंट जो होगा ये 0 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, π/2 लिखेंगे इसको. ये एक लाइन होगी, ये पाई 180 हो गया. 3π/2 ये हो गया 270. ये कितना होगा 360, क्योंकि एक पूरा चक्कर हो गया 360 का हो गया. 0, 90, 180, 270, 360. अगर आपने ये क्वाड्रेंट समझ लिया तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आपकी टेबल होगी उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. सिंपल वे से आपको समझाएंगे. इसमें 0 और 2π लिखा है मैंने, ये 0 के भी है 2π का भी है. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं चाहे साइन, कोस, टेंजेंट, ये सभी क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव. ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव बात करेंगे, ये ध्यान रखना है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे. क्योंकि हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव का जिक्र करेंगे, बाकी नेगेटिव. सिर्फ दो सेकंड क्वाड्रेंट में 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन और कोसिकेंट. आगे हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट जो है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot. tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना पॉजिटिव ले रहे हैं. और बाकी जो दो बच गए हमारे पास cos और secant, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे. अब इसमें जो हमारे पास जो एंगल हम निकालेंगे इनके, उनको कैसे सिंप्लीफाई करें कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, पाई पे, 2π पे, 3π/2 पे, 10π/2 पे, ये सभी जो होंगे वो कैसे निकालेंगे. तो पहले इसको सोल्व कर सकते हैं आप, इसको आप समझ लेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट. साइन और कोसिकेंट के सामने कोस और सीकेंट, ये ध्यान रखना है. और इस वे से ये पॉजिटिव से भी इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, इसको समझ लिया हमने. ठीक है. अब जो हम निकालेंगे जैसे क्वाड्रेंट में, जैसे एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें हम देखें कि किस प्रकार से, सपोज हमें अगर ये मान लिया कि साइन π/2 -x, सपोज ये देखते हैं ये किसके इक्वल होगा? साइन π/2 -x का मतलब क्या होगा? ये क्वाड्रेंट क्या है? ये क्वाड्रेंट जो है 0 और π/2 के बीच में है, लेकिन π/2 इसके बीच में नहीं आएगा, π/2 केवल इसके ऊपर आएगा. इसका मतलब क्या हुआ? π/2 माइनस यानी π/2 से कम तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे, π/2 प्लस इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे सेकंड में. यहां इसका मतलब क्या हुआ? पाई है तो पाई माइनस 20 में आएगा और π/2 प्लस 20 में आएगा. इसमें पाई प्लस भी आएगा x और 3π/2 माइनस भी आएगा, यानी अगले से कम करेंगे और पिछले में जोड़ देंगे. इसी वजह से यहाँ 2π से कम x तो इसमें आएगा, 3π/2 से ज्यादा तो इसमें आएगा. तो दो हमारे पास हो गए. जैसे ये 0 का आ गया और एक π/2 माइनस का आ गया. ये क्वाड्रेंट π/2 प्लस का आ गया और पाई माइनस का भी आ गया.
ये क्वाड्रेंट पाई प्लस का भी आ गया और 3π/2 माइनस का भी आ गया। इसी वजह से यहाँ 3π/2 प्लस का भी आ गया है और 2π माइनस का भी आ गया। ये क्वाड्रेंट समझेंगे। जैसे ये है sin π/2 माइनस एक्स, ये π/2 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। sin π/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है ये ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखेंगे आप कि जो π/2 वाले हैं या 3π/2 हैं उसमें क्या होगा, जो यहाँ होंगे 3π/2 या π/2 जिसके बाई में 2 होगा उसका बेस चेंज हो जाएगा, यानी साइन का क्या हो जाएगा? कोस। और ये किस क्वाड्रेंट में था? फर्स्ट में। फर्स्ट में सभी क्या है? पॉजिटिव। तो साइन π/2 माइनस एक्स किस में होगा? कोस एक्स हो जाएगा। एक और लेते हैं, जैसे साइन 3π/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन 3π/2 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है? साइन 3π/2 क्वाड्रेंट हमारा है 3π/2 माइनस एक्स। इसमें साइन क्या है? नेगेटिव हो तो, लेकिन साइन का क्या बनेगा? कोस। इसमें हम क्या करेंगे, साइन 3π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? साइन का हो जाएगा कोस, कोस एक्स। लेकिन 3π/2 माइनस एक्स किसमें है? इसमें। और साइन इसमें क्या है? नेगेटिव, तो माइनस कोस एक्स आएगा इसका। तो ये सारी टेबल जो है इस वजह से आप समझ सकते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, एक तो π/2 और माइनस 3π/2 माइनस ये 3π/2 जिसमें है प्लस हो या माइनस हो उसका बेस चेंज होगा, बस ये ध्यान रखना है। साइन का क्या जाएगा? कोस, कोस का क्या जाएगा? साइन। फिर क्वाड्रेंट देख लेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कोसिकेंट 3π/2 प्लस ले लें एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी समझते हैं। 3π/2 किसमें होगा? इसमें होगा 3π/2 प्लस एक्स, ये आ गया इस क्वाड्रेंट, क्योंकि 3π/2 प्लस इसमें आ गया। तो कोसिकेंट का क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट का सीकेंट एक्स। लेकिन इसमें कोसिकेंट क्या है? नेगेटिव, तो माइनस सीकेंट एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है कोस एक्स इक्वल में -1/2 और x जो है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, x जो है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, कोस एक्स इक्वल में -1/2 दिया है इसमें। फिर कहता है सभी और जो बाकी बच गए हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास इससे आ जाएगी, क्या आएगी? कोस हमारे पास इक्वल में -1/2 है तो सीकेंट इससे रिवर्स होता है, तो सीकेंट की क्या हो जाएगी? सीकेंट एक्स इक्वल में -2/1, इसको पलट देंगे, -2/1 हो गया। ठीक है, लेकिन सीकेंट देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो -2 आ गया सीकेंट एक्स। अब हमें निकालना है साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स का फॉर्मूला लगा लेंगे जो 10th में किए थे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां से 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या है? -1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/4। तो ये कितना हो गया? 4 4 -1 3, तो 3/4 अंडर रूट या √3/2 प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है। साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस √3/2 आई। लेकिन हमें देखना है साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव छोड़ देंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -√3/2। तो ये साइन आ गया, ये सीकेंट आ गया, कोस हमारे पास है 10। 10x की वैल्यू क्या होगी? 10x होता है साइन x अपॉन कोस x, इसे निकाल सकते हैं। साइन x, साइन x की वैल्यू क्या है? -√3/2 अपॉन कोस x की वैल्यू क्या है? -1/2। ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बच जाएगा 10x। 10x क्या आ जाएगा? √3। √3 पॉजिटिव क्यों बचेगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ये आएगी। 10 का रिवर्स होता है कोट, तो कोट क्या होगा? 1/√3।
ये आ गया 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5। हमारे पास बच गया कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? कोसिकेंट x तो होता है साइन का रिवर्स होता है, तो -2/√3। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोसिकेंट वो क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये हमारा छठा हो गया। तो कोई एक वैल्यू होगी, उससे दूसरी वैल्यू गिवन होगी और बाकी हम फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है साइन x इक्वल में 3/5 और x लाइज सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सभी निकालने हैं, ये ध्यान रखना है। तो साइन हमारे पास है, तो कोसिकेंट तो वैसे ही हो जाएगा। कोसिकेंट x क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स 5/3। लेकिन हमें ये देखना है कि कोसिकेंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन और कोसिकेंट, तो ये पॉजिटिव आ गया, एक वैल्यू ये आ गई। अब हमें निकालना है कोस एक्स। कोस एक्स निकालने तो फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 9/25। तो 25 से कम 25 माइनस 9 16, तो 16/25 इसका अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4/5 वैल्यू आई कोस एक्स की। लेकिन हमें कोस एक्स की वैल्यू ये आई, प्लस माइनस दोनों आएंगी, कंप्यूट किया है हमने इसका। तो हमें ये देखना है कि कोस एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास इसकी कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -4/5, ये वैल्यू लेंगे हम। कोस आ गया तो सीकेंट निकाल लेंगे। अब सीकेंट एक्स क्या आएगा? -5/4। लेकिन ये देखना है सीकेंट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो ये एक ही वैल्यू ये होगी। अब हमें निकालना है tan, तो tan x की वैल्यू क्या होगी? साइन x अपॉन कोस एक्स होगी। साइन x की क्या है? 3/5 और अपॉन कोस एक्स की हमने निकाल ली -4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो -3/4। अब ये देखेंगे tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? साइन और कोसिकेंट। तो ये tan की आ गई। कोट की इससे निकाल सकते हैं, tan की आ गई तो -4/3। और 4/3 सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा होता है? कोट नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ गई। तो 1 2 3 4 5 और एक हमारे पास गिवन थी 6। तो ये इस प्रकार से सिंपल से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक बार आपने समझ लिया, ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कोट x इक्वल में 3/4। 3/4 है और x लाइज किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना, सभी को निकालना है। अगर कोट है तो tan निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 कोट x लिख लेंगे 4/3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। tan और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है कोस और सीकेंट, ये बाकी। लेकिन tan की आ गई और कोट की भी आ गई। tan का एक फार्मूला क्या हमारे पास है कि हम वो बाकी भी निकालने हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल में सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। तो 1 प्लस 4/3 इसका होल स्क्वायर इक्वल में सीकेंट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 16/9, क्योंकि 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर लिया हमने, और सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 25/9 और सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। अब हमें सीकेंट निकालना है, सीकेंट एक्स। तो प्लस माइनस ये 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5 और 9 का 3, तो प्लस माइनस ले लिया। अब ये देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? सीकेंट एक्स की -5/3, ये आ गई। अब कोस की निकाल सकते हैं, तो कोस एक्स क्या आ जाएगा? इसका रिवर्स होता है, तो रिवर्स होगा तो -3/5 आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये आ गई वैल्यू। साइन की निकालनी है, तो साइन एक्स क्या होगा?
√1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लगा लेंगे फार्मूला, तो 10th में किया हमने तो ये। और कोस एक्स की क्या वैल्यू है -3/5, इसका स्क्वायर कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 9/25। और ये 25 में से 9 गई, कितना होंगे 16/25 इसका अंडर रूट, और प्लस माइनस क्या आएगा 4/5, ये साइन की वैल्यू। लेकिन साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव -4/5 ये वैल्यू आ जाएगी। साइन की आ गई तो कोसिकेंट आ जाएगी। अब हम निकाल सकते हैं कोसिकेंट की, तो कोसिकेंट एक्स क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा -5/4, ये आ जाएगी कोसिकेंट की, क्योंकि कोसिकेंट क्या था, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये माइनस, और ये कोसिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आएगी -5/4। तो 1 2 3 4 5 और 1 ये 6 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है सीकेंट एक्स इक्वल में 13/5 और एक्स किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में करना, तो सीकेंट का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कोस हो जाएगा, तो कोस एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 5/13, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट और कोस क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो एक वैल्यू तो ये आ गई। साइन की हम निकाल सकते हैं, साइन एक्स की फार्मूला लगा लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या है 5/13, और इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 25/169, इक्वल में 169 में 25 जाएंगे तो 144/169, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 12/13। लेकिन साइन देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी -12/13, ये साइन की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है टेन की वैल्यू, तो टेन एक्स क्या होगा, साइन अपॉन कोस होता है, तो -12/13 और अपॉन कोस की वैल्यू ये दी गई है 5/13, कैंसिल हो जाएगा, तो -12/5, इसकी वैल्यू 10 की ये आ जाएगी। तो 10 की वैल्यू हमारे पास अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गई, 10 आ गया तो कोट भी आ जाएगा, तो कोट एक्स क्या होगा -5/12, एक ये आ गई, ये साइन की वैल्यू आ गई, ये 10 और कोट, कोस की है, सीकेंट की ये, तो हमारे पास इसमें सभी वैल्यू हो गई है, और कोसिकेंट की ओर निकाल लेते हैं। तो कोसिकेंट एक्स क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -13/12, ये देखना है कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको एक बार समझ में आ गए तो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 10x इक्वल में -5/12 और x लाइज बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव होता ही है, तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट x इक्वल में माइनस लेंगे 12/5, ये आ गई। अब एक हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर x इक्वल में कोसिकेंट स्क्वायर x, और 1 प्लस कोट की वैल्यू क्या है -12/5, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल में कोसिकेंट स्क्वायर x, तो 1 प्लस ये 144, ये 25 हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर x, ये तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा अपॉन 25, इक्वल में कोसिकेंट स्क्वायर x। कोसिकेंट x की हम निकालेंगे वैल्यू, कोसिकेंट x की, तो हमारे पास आएगी ±13/5 आएगी। अब हमें देखना है कि कोसिकेंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोसिकेंट इक्वल में आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट x, कोसिकेंट x ये आएगा हमारे पास 13/5, ये वैल्यू आएगी, नेगेटिव छोड़ देंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है।
अब साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स की वैल्यू तो ये आ जाएगी 5/13। साइन एक्स की वैल्यू 5/13 ये आ जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है 5/13 और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25/169। तो ये हो जाएगा 144/25 और इसका अंडर रूट। तो ये क्या आएगा प्लस माइनस 12/5 आएगी। प्लस माइनस लेंगे कोस एक्स की वैल्यू, तो कोस एक्स की वैल्यू हमने प्लस माइनस ली है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस एक्स इक्वल में -12/5 ये वैल्यू आ जाएगी कोस एक्स की। तो 1 2 3 और एक हमारे पास ये 4, एक हमारे पास कौन सी रहती है साइन हो गया, कोस हो गया, टेन कोट सीकेंट रहता है। तो कोस की आ गई तो सीकेंट की हम निकाल सकते हैं। तो सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा तो -5/12। तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे आपको। फिर भी अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे दे कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर हम इसकी वीडियो दोबारा डाल देंगे। आपके लिए ही हम कर सकते हैं इसमें। और चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 765 डिग्री तो हमारे पास होता ही नहीं। हमने 0 सुना था, 30 सुना था, 45, 60, 90 या 180 या 360। 765 कैसे निकालें, ये तो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, तो 765 को हम क्या करेंगे 360 से भाग करते हैं। 360 दूनी 0, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7। ये कितना हो गया 45 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 765 को हम 360 गुणा में 2 और प्लस में 45 ये कर लें। इसको कैसे लिखें, इसको हम लिखेंगे साइन ये 360 कितना 2 पाई होता है तो ये कितना हो गया 4 पाई हो गया और प्लस में 45 कितना होता है π/4 ये लिख लेंगे और में करके इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से। 765 डिग्री है तो 360 से भाग करेंगे, अगर 360 से कम है तो 180 से करेंगे। इस वजह से हम करते रहेंगे। तो 360 से अगर करेंगे हम तो 765 था हमारे पास, 2 से गया तो 720, 45 बच गया तो प्लस में 45 ये कितना हुआ 720 हो गया और प्लस 45 765 ही है। लेकिन अब ये वैल्यू जो है ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, ये ध्यान रखना है। 2 पाई के बाद साइन की वैल्यू रिपीट होगी। आफ्टर 2 पाई रिपीट साइन रिपीट होगा, ये ध्यान रखना है। तो 2 पाई हो 4 पाई हो तो 2 पाई ही मान लेंगे इसमें। 2 पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया, फर्स्ट में क्या था पॉजिटिव, तो साइन 4 पाई/4 कितना हो गया साइन π/4 ही हो गया। और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है साइन 45 की। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2। तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 45 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसिकेंट -1410। फॉर्मूला होता है कोसिकेंट -x वो होता है माइनस कोसिकेंट x, जैसे साइन का होता है, साइन का भी यही होता है, साइन -x क्या होता है माइनस साइन x, इसी वजह से। तो माइनस कोसिकेंट 1410 डिग्री हो गया है। अब 1410 है, इसको कैसे लिखें, तो इसको लिख ले हैं हम 360 गुणा में, जैसे हमने यहाँ 2 किया था 720 आया था, लेकिन 765 था 720 कर लिया, लेकिन 1440 तो ये 4 से कर लेंगे हम, तो 1440 हो गया, तो माइनस के 30 कर लेंगे, फिर 1410 हो गया। 360 गुणा में 4 ये होता है 1440 डिग्री, लेकिन हमें 1410 चाहिए, तो 1440 में से 30 माइनस कर लेंगे तो 1410 हो जाएगा। अब यही उसी तरह से जैसे
साइन 2 पाई आफ्टर 2 पाई अगर रिपीट होती है तो इसकी भी कोसिकेंट की भी 2 पाई के बाद रिपीट होगी, यानी 360 इसके बाद कितने भी गुणा कर ले लेकिन 2 पाई ही मानेंगे उसको। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ये हमारे पास हो गया 8 पाई माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 6 होता है रेडियन, और उसमें बताया आपको पिछले एक्सरसाइज में रेडियन और डिग्री में बदलना था। तो ये 8 पाई हो गया, क्योंकि 2 पाई तो ये 360 हो गया, और 4 हमारे पास था ये। तो अब माइनस कोसिकेंट 8 पाई माइनस एक्स, 8 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये 2 पाई ही मानेंगे इसको हम। तो 2 पाई है तो 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, नेगेटिव, तो ये होता है पॉजिटिव। तो कोसिकेंट पाई बाई 6 और कोसिकेंट पाई बाई 6, कोसिकेंट 30 डिग्री, जैसे साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी 2। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है tan 19 पाई अपॉन 3। तो 19 पाई बाई 3 को कैसे लिखें, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से 19 पाई को, तो 6 पाई से जाएगा तो 18 पाई, नीचे कितना बच गया पाई बच गया। तो tan को हम क्या लिख लेंगे, tan को हमने लिख लिया 6 पाई प्लस पाई बाई 3, tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3, और tan की जो पाई के बाद होती है आफ्टर पाई, tan क्या होगा, वैल्यू इसकी रिपीट होंगी। इसकी रिपीट हो जाएंगी वैल्यू tan के बाद, पाई के बाद tan की वैल्यू रिपीट होंगी। तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई है तो पाई प्लस ही मान लेंगे इसको, पाई प्लस पाई बाई 3, तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो पाई बाई 3 आ गया। तो tan पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यानी tan 60 डिग्री, और tan 60 होता है √3, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है साइन -11 पाई अपॉन 3। तो साइन एक फार्मूला होता है -x, वो होगा माइनस साइन x, ये वैल्यू होगी तो -12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 11 पाई अपॉन 3। 11 पाई को हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये उसकी इसमें करेंगे 4 पाई माइनस पाई बाई 3 में, तो 4 की 12 माइनस 1 11 पाई बटा में 3 ये हो जाएगा। तो ये भी जैसे साइन की वैल्यू भी क्या होती है 2 पाई के बाद रिपीट होती है, तो 2 पाई के बाद ये हमारे पास 4 पाई है, तो 2 पाई माइनस ही मान लेंगे इसको, 2 पाई माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव ऑलरेडी है इसमें, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू यानी साइन 60, जो दशमलव किया आपने वही वैल्यू है, ये तो हमने इसमें रेडियन में चेंज किया हुआ है। तो पाई बाई 3 यानी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। कोट -15 पाई अपॉन 4 क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो इसमें कोट -15 पाई बटा में 4, या पाई माइनस जो होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है इसका, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट, ये होगा पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 क्या होता है 1। ये 4 पाई हमने क्यों किया है, क्योंकि पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव, तो माइनस ये आएगा। 3 पाई 4 पाई 5 पाई इस वजह से, ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। तो 4 पाई 4 चौके 16 -15, तो पाई बाई 4, तो ये 1। एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे, ये सिंपल एक्सरसाइज थी हमारी। और चैनल को सब्सक्राइब से कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।